वीवर्स एक ऐसी दुनिया जहाँ पर जादूगर और इंसान साथ साथ रहते थे, लेकिन एक दिन अर्थ पर गलती से ऐसे क्रिएचर्स आजाद हो गए थे ना, जिन्हें इंसानों ने कभी देखा ही नहीं होगा। एक जादूगर लड़का उन सभी यूनिक जानवरों को इंसानों की दुनिया में आकर ढूंढता है जो उसके लिए पूरी की पूरी नई थी। लेकिन अब उन क्रिएचर्स के साथ साथ एक ऐसी काली शक्ति भी आजाद हो गई थी ना, जो पूरे अर्थ पर तबाही मचा रही थी। तो अब देखना है कि क्या वो लड़का उन क्रिएचर्स को ढूंढने के साथ साथ उस काली शक्ति को भी हरा पाएगा जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आती थी। कहानी की शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का जिसका नाम न्यूट था, वो इतने बड़े सिटी में पहली बार आया था। दरअसल न्यूट एक जादूगर था जो दुनिया के सबसे खतरनाक और बहुत ही यूनिक जानवरों को पकड़ता था। वो तो उन जानवरों को अपने एक जादुई बैग में रखता था ताकि उन्हें इंसानों से कोई भी खतरा ना हो। पर जब न्यूट चेकिंग एरिया में आता है तब उसके जादुई बैग को चेक किया जा रहा था, लेकिन न्यूट को तो पहले से ही ये पता था, इसीलिए उसने अपने जादुई बैग का एक बटन दबा दिया था जिससे कि वो एक नॉर्मल बैग में कन्वर्ट हो गया था और वो तो अब सिटी की तरफ निकल पड़ा था। अब यहाँ न्यूज़पेपर में ग्रिंडलवाल्ड नाम के एक अपराधी के बारे में बताया जाता है जो कि एक बहुत ही खतरनाक जादूगर था और वो लगातार दूसरे जादूगरों को मारता जा रहा था क्योंकि वो चाहता था कि वही सबसे बड़ा जादूगर बना रहे। इसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ग्रीवियंस नाम के एक डिटेक्टिव को बोला गया था। ग्रीवियंस न्यूयॉर्क सिटी के एक घर के पास खड़ा था जहाँ पर किसी ने बहुत ही ज्यादा तबाही मचा दी थी। लोगों के मुताबिक उस जगह पर एक काला साया आ गया था जिसने देखते ही देखते उस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ग्रीवियंस भी ये सब नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। इसके बाद हमें न्यूट को दिखाया जाता है जो सिटी के एक ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहां पर कुछ लोग जादूगरों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन सभी का ये मानना था कि जादूगर अर्थ पर रहने ही नहीं चाहिए क्योंकि उनकी वजह से इंसानों की जान खतरे में पड़ जाती थी। न्यूट जब उन लोगों की बातें सुनता रहता है तभी एक मोटा सा आदमी जिसका नाम हिकअप था वो न्यूट से टकरा जाता है। हिकअप के हाथ में भी न्यूट के जैसा ही एक बैग था जो उन दोनों के टकराने की वजह से एक्सचेंज हो गया था। हिकअप को तो जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जो बैग उसके पास है उसके अंदर दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर रखे गए थे। दरअसल हिकअप वहाँ के एक बैंक में आया था ताकि वो अपनी खुद की बेकरी शॉप खोलने के लिए लोन ले सके, पर तभी उस बैग में से एक छोटा सा जानवर बाहर निकल गया था जिसका नाम नेफलर था और वो तो हर चमकती हुई चीज को इकट्ठा कर लेता था। तो अब वो छोटा सा जानवर पूरे बैंक में घूम घूम कर चमकती हुई ज्वेलरीज को चुराता रहता है। पर तभी न्यूट ने गलती से उस छोटे से जानवर को देख लिया था और अब जाकर उसे रियलाइज होता है कि उसके पास जो बैग था वो उसका नहीं है और तब न्यूट तुरंत हिकअप के पास चले जाता है ताकि वो अपना जादुई बैग ले सके। वो हिकअप से अपना बैग तो ले लेता है पर वो छोटा सा जानवर अभी भी आजाद था, तो न्यूट लगातार उसे पकड़ने के लिए पीछा करते रहता है। हिकअप भी न्यूट की मदद करने के लिए उसके पीछे पीछे चला गया था। न्यूट जब अपने जादू से उस बैंक की एक तिजोरी खोलता है तब न्यूट को वहाँ पर वो छोटा क्रिएचर मिल गया था जो बैंक के इतने सारे ज्वेलरीज को देखकर पगला ही गया था। उसने तो बहुत सारी चमकने वाली चीजें अपने बॉडी के अंदर डाल दी थी, पर न्यूट कैसे भी करके उस जानवर के बॉडी में से सारे जवाहरात निकालता रहता है। लेकिन तभी वहाँ बैंक के सिक्योरिटी वाले आ गए थे। न्यूट को तो कुछ समझ ही नहीं रहा था कि आखिर वो इनसे कैसे बचे, तो इसीलिए वो अपना जादू यूज करता है जिससे कि वो हिकअप को लेकर टेलीपोर्ट हो गया था। वो दोनों तो सही सलामत बैंक के बाहर आ गए थे और अब न्यूट ये नहीं चाहता था कि हिकअप उसके बारे में सब कुछ जान जाए, तो इसीलिए वो हिकअप की याददाश्त को मिटाने का मंत्र पढ़ते रहता है। लेकिन हिकअप निकला एकदम से चालाक, वो न्यूट को धक्का देकर उसी का बैग लेके भाग जाता है। न्यूट जैसे ही हिकअप का पीछा करने जा पाता वहाँ पर टीना नाम की एक औरत आ जाती है जो जादूगरों की दुनिया की एक पुलिस ऑफिसर थी। उसने न्यूट को बैंक में कई बार जादू करते हुए देखा था। दरअसल जादूगरों की दुनिया में एक रूल चलता था कि कोई भी जादूगर अपने जादुओं का यूज इंसानों के सामने बिल्कुल नहीं कर सकता। इसीलिए अब टीना न्यूट को सजा देने के लिए जादू के मंत्रालय में लेके आ जाती है जो कि अपने आप में ही एक अलग दुनिया थी। वहाँ पर तो कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं आ सकता था। जब टीना न्यूट को लेकर अपने हेड के पास आ जाती है तब वो बताती है कि न्यूट एक दोषी है क्योंकि इसने इंसानों के सामने जादूगरी का प्रयोग किया। उसी जगह पर ग्रीवियंस भी काम करता था, लेकिन वहाँ की हेड टीना से कहती है कि उसे उसके जॉब से निकाल दिया गया है और वो अब उसके किसी भी काम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसीलिए न्यूट को दोषी करार नहीं दिया जाता। तो टीना न्यूट के साथ वापस सिटी में आ जाती है। न्यूट टीना को बताता है कि वो अपने एक जानवर को ढूंढ रहा था जो कि किसी भी चमकती हुई चीज को चुरा लेता था। तो अब टीना भी न्यूट के साथ मिल जाती है और वो दोनों अब साथ में पूरे सिटी में उस जानवर को ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ हिकअप वो जादुई बैग लेकर अपने घर पर आ गया था। वो काफी परेशान था क्योंकि उसे अपना बेकरी शॉप खोलने के लिए बैंक से लोन मिल ही नहीं रहा था क्योंकि बैंक वाले उससे कुछ गिरवी रखने के लिए कह रहे थे, पर हिकअप के पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी। तभी हिकअप नोटिस करता है कि वो बैग अचानक से हिलने लगा था। जब वो बैग को खोल कर देखता है तो उसके अंदर से काफी अजीब तरीके के क्रिएचर्स बाहर निकल गए थे और वो सब तो धीरे धीरे करके पूरी सिटी में फैल जाते हैं। उस जगह की इतनी तबाही को देखकर न्यूट और टीना हिकअप
हिकअप के यहाँ पर आ गए थे। न्यूट को जब इस बारे में पता चलता है कि उसके बैग में से कई सारे जानवर बाहर निकल गए थे तो वो काफी शॉक हो गया था, क्योंकि उन जानवरों में इतनी पावर थी ना कि वो पूरे शहर को तहस नहस कर सकते थे। उनमें से एक जानवर ने तो हिकअप को काट लिया था, जिससे कि उसके बॉडी में धीरे धीरे जहर फैलने लगा था। इसीलिए न्यूट और टीना हिकअप को ठीक करने के लिए उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। इसके बाद वो तीनों टीना के घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उसकी बहन क्वीनी रहती थी, और वो भी टीना की तरह एक बहुत अच्छी जादूगरनी होती है। क्वीनी के पास ऐसी एबिलिटी थी कि वो किसी के भी मन की बात पढ़ सकती थी। वो तो न्यूट और हिकअप से मिलकर काफी खुश होती है और अपने जादू का यूज करके उन दोनों के लिए डिलीशियस खाना बनाती है। हिकअप तो क्वीनी के इस खाने का काफी तारीफ करता है और देखने से ऐसा लग रहा था कि हिकअप क्वीनी को पसंद करने लगा है। इसके बाद हमें सिटी में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम क्रेट था, और वो तो सभी को टेम्पलेट्स बांट रहा था। पर तभी वहाँ ग्रेवेंस आ गया था, जो क्रेट को पकड़कर साइड में लेकर चला जाता है। ग्रीवियंस को पता चल गया था कि क्रेट भी एक जादूगर है, तो इसीलिए ग्रीवियंस क्रेट से उस बच्चे के बारे में पूछता रहता है जिसके पास अदम्य काली शक्तियाँ थी, और शायद से उस बच्चे ने ही पूरे शहर में तबाही मचाई थी। ग्रीवियंस क्रेट को कहता है कि अगर वो उसे सब कुछ बता देगा ना तो वो उसे जादू मंत्रालय में एक अच्छी जॉब देगा। यहाँ पर न्यूट और बाकी सब खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं। हिकअप के बॉडी में वो जहर अभी तक खत्म नहीं हुआ था, तो इसीलिए टीना उन दोनों के लिए काढ़ा बना के लेके आती है जो कि उनकी बॉडी को ठीक कर सकता था। जब टीना वहाँ से चली गई थी तब न्यूट तुरंत उठकर अपने बैग में जाने लगता है। हिकअप भी न्यूट का पीछा करते करते उस बैग के अंदर आ गया था। जब हिकअप उस बैग के अंदर चला गया था तब उसे वहाँ पर एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है, जहाँ न्यूट ने ऐसे अलग अलग टाइप्स के क्रिएचर्स को रखा था ना जो अर्थ पर एकदम से विलुप्त होने वाले थे। न्यूट हिकअप को अपने बहुत सारे पालतू जानवरों से मिलाता है। उन जानवरों में शामिल थे एक बहुत बड़ी थंडर बर्ड, जिसे न्यूट ने एक बहुत बड़े रेगिस्तान से पकड़ा था। उन सारे अलग अलग जानवरों को देखकर हिकअप का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। अब हिकअप एक जगह पर आ गया था जहाँ पर उसे बॉल के अंदर एक काली चीज दिखाई देती है। तब न्यूट उसे बताता है कि ये अदम्य काली शक्ति है, जो अगर किसी इंसान के बॉडी में चली गई ना तो वो इतना पावरफुल हो जाएगा ना कि एक पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सके। इसके बाद न्यूट हिकअप से हेल्प मांगता है कि वो उसके साथ मिलकर उन भागे हुए जानवरों को ढूंढने में मदद करे, क्योंकि न्यूट को सिटी के रास्तों के बारे में ज्यादा पता नहीं था। तो अब बिना देर किए न्यूट और हिकअप निकल पड़ते हैं उन जानवरों को ढूंढने के लिए। न्यूट हिकअप से पूछता है कि यहाँ पर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर काफी ठंड हो और एक बड़ा सा मैदान। हिकअप कहता है कि ऐसी सिर्फ एक ही जगह है और वो था सेंट्रल पार्क। वो दोनों तो जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंच गए थे और तब वो वहाँ पर देखते हैं एक बड़े से क्रिएचर को जो कि किसी गेंडे के हाइब्रिड जैसा लग रहा था। न्यूट ने उस गेंडे को अट्रैक्ट करने के लिए अपने हाथ पर एक लिक्विड लगा लिया था, जिससे वो उस गेंडे का अटेंशन अपनी तरफ खींच सके। वो गेंडा भी काफी अजीब तरीके से न्यूट को देखने लगता है और शायद से वो अगले ही पल में हमला भी कर दे, लेकिन तभी हिकअप से वो लिक्विड की बोतल टूट गई थी, जिससे कि अब वो गेंडा हिकअप की तरफ भागने लगा था। हिकअप को कैसे भी करके अपनी जान तो बचानी थी ना, तो इसीलिए वो भी उस गेंडे से दूर भागने लगता है। काफी कोशिश करने के बाद न्यूट ने उस बड़े से गेंडे को वापस अपने बैग में डाल दिया था और हिकअप तो मरने से बाल बाल बचा था। इसके बाद वो सब सिक्स्थ एवेन्यू स्ट्रीट पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर काफी तबाही होने की न्यूज मिली थी। जब न्यूट अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँचता है जहाँ पर उसे मंकी जैसा जानवर मिलता है, और इस टाइप के जानवर काफी पवित्र माने जाते थे क्योंकि इनके पास फ्यूचर देखने की पावर होती थी। तभी टीना और हिकअप वहाँ पर एक और जानवर देखते हैं जो कि साइज में काफी बड़ा था। उसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी सांप की थी और उसका सर किसी बर्ड का था। उस जानवर के पास ये एबिलिटी थी कि वो जगह के हिसाब से अपने आप को छोटा या बड़ा कर सकता था, लेकिन अब वो बड़ा सा क्रिएचर उन लोगों को देखकर काफी घबरा जाता है और उस पूरी जगह को धीरे धीरे तबाह करना स्टार्ट कर देता है। अगर उन लोगों ने जल्दी कुछ नहीं किया ना तो वो क्रिएचर साइज में और बड़ा हो जाएगा, जो पूरे सिटी के लिए एक खतरा बन सकता था। तभी न्यूट को एक आइडिया आता है और वो उन सभी से एक इंसेक्ट और एक छोटा सा बर्तन ढूंढने के लिए कहता है। हिकअप कैसे भी करके वहाँ पर एक कॉकरोच को ढूंढ निकालता है और टीना को एक बर्तन मिल गया था। जब हिकअप उस कॉकरोच को टीना के पास फेंकता है तब उस बड़े से जानवर ने कॉकरोच को देख लिया था और वो तेजी से उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता रहता है। जब वो कॉकरोच बर्तन में चला गया था तब उस क्रिएचर ने अपने बॉडी का साइज छोटा कर लिया था और वो भी बर्तन के अंदर चले गया था। न्यूट तुरंत आकर उस बर्तन को बंद कर देता है और वो कामयाब हो जाता है अपने एक और जानवर को पकड़ने में। इसके बाद वो उन सारे जानवरों को लेकर अपने बैग में आ गया था जो उन जानवरों का असली घर था।
अब न्यूट ने अपने सारे जानवरों को पकड़ लिया था। यहाँ दूसरी तरफ ग्रेवेंस क्रेट के पास पहुंच गया था और वो तो अब क्रेट को टॉर्चर करने लगा था, क्योंकि ग्रेवेंस को शक था कि वो काली अदम्य शक्ति जिसने शहर में इतनी तबाही मचाई थी वो जरूर क्रेड के बहन के पास होगी, और अगर क्रेड ने सब कुछ सच सच नहीं बताया ना तो ग्रेवेंस उसके साथ साथ उसकी बहन को भी खत्म कर देगा। तब जाकर पता चलता है कि वो काली अदम्य शक्ति क्रेड के ही बॉडी में थी और उसी ने ही पूरी सिटी में तबाही मचाई थी। लेकिन अब क्रेड गुस्सा होकर अपनी सारी पावर्स का यूज करने लग जाता है और सिटी में जाकर पूरा तबाही मचाता रहता है। वो सिटी में जहाँ भी जा रहा था काली शक्तियों का यूज करके उस पूरी जगह को तबाह करता जा रहा था। न्यूट और बाकी सब भी उस जगह पर पहुंच गए थे। ग्रेवियंस क्रेड की इतनी पावर्स को देखकर काफी चौंक गया था और वो क्रेड से कहने लगता है कि अगर वो दोनों साथ में आ जाए ना तो वो इस पावर का यूज करके पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में कर सकते थे। लेकिन अब क्रेड पूरी तरीके से अपना आपा खो चुका था और वो तो लगातार पूरी सिटी को तबाह करते जा रहा था। वहाँ पर टीना भी आ गई थी और अब टीना और ग्रेवियंस के बीच एक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। न्यूट यहाँ पर क्रेड के पीछे ही भाग रहा था क्योंकि न्यूट इसे पकड़कर अपने बैग में डालना चाहता था। लेकिन क्रेड इतना पावरफुल हो चुका था ना कि वो न्यूट को भी चकमा देकर एक सबवे स्टेशन में चले जाता है। वहाँ पर तो न्यूट भी उसका पीछा करते करते आ गया था। ग्रेवेंस ने पता नहीं क्यों क्रेड को बचाने के लिए न्यूट पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पर टीना भी आ गई थी जो क्रेड को तबाही ना मचाने के लिए शांत कराती है। लेकिन तभी वहाँ पर जादू मंत्रालय के सारे जादूगर आ चुके थे जो साथ में अपने पावर्स का यूज करते हैं और लगातार क्रेड के ऊपर फायर करते रहते हैं। इतनी सारी पावर्स एक साथ पड़ने की वजह से क्रेड के अंदर वो काली अदम्य शक्ति पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गई थी और अब क्रेड भी मर चुका था। यहाँ ग्रेवियंस तो इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके साथियों ने क्रेड को खत्म कर दिया था, इसीलिए अब ग्रेवियंस अपने साथियों पर ही हमला करना स्टार्ट कर देता है। ग्रेवियंस के पास भी इतनी पावर्स थी ना कि वो अकेला ही उन सभी के वार से बच जा रहा था और उन्हें टक्कर दे रहा था। लेकिन अभी तक उसने न्यूट का सामना नहीं किया था ना। न्यूट अपनी क्रिएचर का यूज करता है और पीछे से ग्रेवियंस के हाथ को जकड़ लेता है जिससे कि अब वो अपना जादू नहीं कर पाएगा। तब जाकर ग्रेवियंस का असली चेहरा रिवील होता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एक अपराधी ग्रिंडलवाल्ड था जिसने ग्रेवियंस का रूप धारण करके ये सब प्लान किया था। वो सभी जादूगर ग्रिंडलवाल्ड को पकड़ लेते हैं और उसे सजा देने के लिए लेके चले जाते हैं। सब कुछ ठीक होने के बाद भी वो जादूगर काफी परेशान होते हैं क्योंकि अब उन सभी को जादू करते हुए नॉर्मल इंसानों ने भी देख लिया था। तो अब वो सब पूरे सिटी के लोगों की याददाश्त कैसे मिटाएं। न्यूट के पास एक आइडिया होता है और वो अपने बैग से थंडरबर्ड को बुलाता है। न्यूट थंडरबर्ड के पंखों पर वो लिक्विड डाल देता है जिससे कि लोगों की याददाश्त खत्म हो जाती थी। थंडरबर्ड के पास ये पावर थी कि वो अपने पंखों का यूज करके बारिश करा सकता था और अब वो उड़ता हुआ निकल पड़ता है आसमान की ऊंचाइयों में। कुछ ही देर में वहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है और सारे कॉमन लोग अपनी याददाश्त भूलने लग जाते हैं। उन जादूगरों ने मिलकर पूरे सिटी में जो नुकसान हुआ था उन्हें अपने पावर्स का यूज करके ठीक करने लगते हैं और अब सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। सभी लोगों के साथ हिकअप भी अपनी यादें भूल चुका था और अब उसे बिल्कुल पता नहीं था कि न्यूट और टीना कौन थे। हिकअप अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है पर तभी एक दिन न्यूट उसके सामने आकर उसका बैग वापस से चेंज कर देता है। जब हिकअप उस बैग को खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारे चांदी के अंडे थे और वो सारे थंडरबर्ड के अंडे थे जिसे कि न्यूट ने हिकअप को दे दिया था और अब हिकअप को अपनी बेकरी शॉप खोलने के लिए बैंक से लोन नहीं लेना पड़ेगा। अब हिकअप उन चांदी के अंडों का यूज करके अपनी एक बहुत बड़ी बेकरी की शॉप खोलता है। उसने तो अपनी दुकान की सारी चीजों का शेप न्यूट के सभी जानवरों जैसा बनाया था और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।